हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अकरम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेडीज़ पैंट की सिलाई किस तरह से की जाती है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 2-3 छोटी मोटी बातें बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप पैंट में गुम लास्टिक किस तरह से लगा सकते हैं और पैंट में गुम कट किस तरह से बना सकते हैं, और इस वीडियो में आपको बताएंगे गुम पॉकेट आप किस तरह से लगा सकते हैं। बस आप हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलाई से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो मिल जाती है। दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ अलग और नया। तो दोस्तों, ये हमारे पास पैंट कटी हुई पैंट है और इस पैंट को हम इस तरह से खोल लेंगे और यह हमारे पास इसका खर्चा है। और ये हमने इसकी जो पॉकेट है वो काट ली हैं और ये हमने इसका खर्चा है जो अलग से सेट कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसका अगला हिस्सा है। अगले हिस्से में यहाँ पर हमने प्लेट के निशान भी लगा लिए हैं और अगले वाले हिस्से को रख देते हैं साइड में। दोस्तों, पिछले हिस्से में यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इन दोनों पल्लों को एक साथ पकड़कर जोड़ना होता है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर हमारा पिछले वाले हिस्से का काम है जो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा अगला वाला हिस्सा, और जो भी काम होता है सारा पॉकेट का और प्लेट का सब अगले हिस्से में ही होता है। तो यहाँ पर हमने प्लेट के कट लगा लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो कट है हमारे वो 1.5 इंच पर लगाए हमने। दोस्तों, जब भी हम प्लेट बनाएंगे तो इस वाले हिस्से कपड़े को पकड़ लेंगे हम यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे कट से और सिलाई को यहाँ पर उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ से एक हिस्से में दूसरी प्लेटें डाल ली हैं। एक हमारा हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा है जो हमारा ये हो गया, यानी हमने दोनों हिस्सों में हमारी प्लेटें डाल ली हैं। दोस्तों, ये हमारे पास 2 पॉकेट हैं और हम इसमें दोनों साइड पॉकेट लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये एक पॉकेट है। इस पॉकेट में अब हम लगाएंगे निशान। तो दोस्तों, पॉकेट में निशान जब भी हम लगाएंगे तो यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर इस तरह से, और जो दूसरा निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 5.5 या 6 इंच पर। तो मैं यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से एक निशान हम इस तरह से लगा लेंगे, यानी जो ये हमारा निशान है ये हमारा पॉकेट का निशान है। इसी तरह से हमारा पॉकेट बनेगा। अब ये इसको रख लेते हैं साइड में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला हिस्सा हो गया और इसको हम रख लेंगे इस तरह से। अब ये सीधा हिस्सा हो गया और ये जो हमारा पॉकेट है इसको हम खोल लेंगे इस तरह से खोल लेंगे और इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। यहाँ से जो 2 हिस्से हैं इन दोनों को बराबर कर लेंगे और यहाँ से भी इसको बराबर कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ लगाएंगे सिलाई को शुरू करेंगे यहाँ से और इस निशान के ऊपर से सिलाई को यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो सिलाई है वो लगा ली है। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें कट। जो भी हमें यहाँ पर जो कट लगाने हैं वो कट लगाएंगे सिलाई के लास्ट एंड तक। यहाँ पर दोस्तों, जो कट लगाते वक्त आपको ये सिलाई भी नहीं काटनी है और जो हमारे जो कट हैं बिल्कुल सिलाई के करीब हो जाने चाहिए। और इसी तरह से दूसरा कट हम यहाँ लगाएंगे। दोस्तों, इन कट को लगाने के बाद हम इस चेप को इस तरह से घुमा लेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा यहाँ से नाखून से प्रेस जैसा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसको इस तरह से यहाँ पर हम जेब को अंदर डाल देंगे। दोस्तों, अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे शुरू। जो हमारी किनार है यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और सिलाई को बिल्कुल किनार के ऊपर के यहाँ से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। तरह से सिलाई लगाने के बाद साथ में आपको ये धागे भी साफ़ करने हैं, क्योंकि दोस्तों इन धागों से जो हमारी फिनिशिंग जो सफाई में कुछ रुकावटें बनती हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको इस कपड़े को इस तरह से खोल देंगे। जब भी हम इस कपड़े को पॉकेट को जेब से जॉइंट कर देंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये जेब बनने के बाद किस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए हम जेब को बना देंगे जब इसका कुछ लुक इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह के लुक को बनाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इस कपड़े को दोबारा से इस तरह से खोल लेना है और यहाँ से जो जेब का सेंटर है इसको बीच में से बिल्कुल पकड़ लेना है। और उसके बाद सेंटर को पकड़ने के बाद दोस्तों, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर सिलाई हम लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ से बिल्कुल बाहर निकाल कर ले जाएंगे।
देखिए दोस्तों, सिलाई हमारी जो लग चुकी है, उसके बाद इस जेब को, कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए दोस्तों जो हमारी चोंच है इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इस सारे कपड़े को सीधा कर लेंगे और दोबारा से इसी जेब को इसी तरह से जमा लेंगे। इस तरह से जमाने के बाद हम एक सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से, और जो भी हम सिलाई को लगाएंगे इस जेब के कपड़े को और पैंट के कपड़े को सिर्फ अटैच करने के लिए ही लगाएंगे। सिलाई तो ये हो गई, और दूसरी सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो साइड पॉकेट है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, और हमने इस पॉकेट को, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, गुम बनाया है। दोस्तों गुम उसे कहते हैं जिसकी सिलाई कोई नज़र नहीं आती। ये देखिए पॉकेट की जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, और इसको हमने पॉकेट को गुम बना दिया है। ये हमारी एक साइड की जो पॉकेट है वो बना दी है हमने। और दोस्तों इसमें एक सिलाई और लगाएंगे हम। वो सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और सिलाई को यहाँ पर ला के ख़त्म कर देंगे, ताकि जेब इससे बिल्कुल अटैच हो जाए। इस तरह से हमारी पॉकेट जो बन चुकी है, सेम इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में हम हमारी दूसरे वाले पॉकेट को भी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारे दोनों हिस्सों में पॉकेटें जो लगा ली है। एक हिस्से की पॉकेट जो ये हो गई, और दूसरा हमारा जो हिस्सा है इसकी पॉकेट जो ये हो गई। दोस्तों ये जो हमारी पैंट है, हम इसमें पॉकेट लगा रहे हैं दोनों साइड। अगर आप चाहें तो इसमें एक साइड पॉकेट और एक साइड चैन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें दोनों तरफ पॉकेट लगाई है। दोस्तों ये दोनों सिलाइयों को लगाने के बाद, यानी दोनों पॉकेटों को लगाने के बाद, हम इस कपड़े को इनके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और इनको यहाँ से सिलाई के लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर, और इस सिलाई को यहाँ पर सिलाई को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों हमारी ये जो सिलाई लग चुकी है, सिलाई लगने के बाद ये हमारा जो फ्रंट है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारा फ्रंट हो गया। और दोस्तों ये है हमारा बैक, जिसमें हमने सिलाई ये जो पहले ही लगा ली थी। हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, दोस्तों ये जो हमारा हिस्सा है ये सीधा है, और इसके ऊपर रखेंगे हम हमारे फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से। दोस्तों ये हमारा सीधा हो गया, ये हमारा सीधा हो गया, और हम सीधे में सीधे को रखेंगे इस तरह से आप जमा लें। और दोस्तों अब हम जो सिलाई लगाएंगे, सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पर। सिलाई करने से शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हम नीचे इसमें कट बनाने वाले हैं। यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का निशान। 2 इंच का निशान दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ से, जो हमारा जो निशान था कटिंग का, इस कटिंग के निशान से आगे की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पर निशान लगा लिया। और दोस्तों इस 2 इंच का निशान लगाने का मतलब ये है, जो भी हम कट बनाएंगे उसकी जो लंबाई रहेगी वो 2 इंच की रहेगी। और दोस्तों यहाँ से आधा इंच की दूरी पर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और सिलाई को यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और सिलाई को यहाँ पर लाएंगे। तकरीबन यहाँ से जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ से 4 इंच नीचे हम सिलाई को ख़त्म कर देंगे। सेम इसी तरह से दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला हिस्सा है, और इस हिस्से को नीचे से बराबर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कट लगा लिया है, और ये कट का जो हमारा यहाँ पर निशान आ रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है, और उसके बाद इसी तरह से इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों ये हमने यहाँ पर निशान लगाया था सिलाई का, अब हम सिलाई को यहीं से शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ जब हम आ जाते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जहाँ पर जो हमारा जेब का मुंह है, यहाँ पर आपको उंगली से ऐसा महसूस करना है। ये जो हमारी जो सिलाई आएगी ये बिल्कुल इसके बिल्कुल जड़ में आएगी, यानी जो जेब के मुंह के ऊपर भी नहीं चढ़े और इससे ज़्यादा दूर भी ना रहे, इस हिसाब से हमको सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने एक बार जड़ पे निशान लगा लिया, और इस तरह से उंगली से महसूस करेंगे, और यहाँ पर भी एक निशान और हम लगा लेंगे। दोस्तों इस सिलाई को हमें यहाँ रोक देना है, ये ऊपर से नीचे 4 इंच की दूरी पर कम से कम इस सिलाई को रोक देना है। सेम इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे वाले हिस्से में भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम निशानों के ऊपर से हमारी जो सिलाई है हमने इसको पूरा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको छोटा बड़ा नज़र आ रहा है, इसको आप हल्का हल्का सा कैंची से साफ कर लें, और उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से बिछा लें। ये जो हमारा हिस्सा है ये उल्टा वाला हिस्सा है। इसके बाद इस कपड़े को यहाँ से जो नीचे वाला हमारा हिस्सा है इसको इधर आधा इंच के लगभग और इस तरह फोल्ड करेंगे, और ये जो हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों दोनों हिस्सों में लगाएंगे, पिछले वाले हिस्से में भी अगले वाले हिस्से में भी, दोनों को बराबर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस सिलाई को यानी दोनों को फोल्ड कर लिया है।
इस वाले हिस्से को इस तरह से जमा लेना है। यानी जो सीधा वाला हिस्सा है अब हमें ऊपर की तरफ कर लेना है और उसके बाद एक हिस्से को इधर से हटा देना है और उसके बाद जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करना है यहाँ तक, जो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल यहाँ तक, इसके जो लास्ट तक इसको टच कर लेना है। और जब भी आप इसको टच करेंगे आपको यहाँ से और यहाँ और ये दोनों हिस्सों को बराबर रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे सिलाई करेंगे शुरू यहाँ से और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों ये जो हमने पहले सिलाई लगाई थी इससे करीब एक सूत जो सिलाई हमें लगानी है वो अंदर की तरफ लगानी है। तो देखिए दोस्तों हमारा एक हिस्सा है जिसमें सिलाई लग चुकी है। उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से रख लेंगे और इसको कर देंगे वापस ऊपर और ये हमारा दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी इसकी जड़ में बिल्कुल बराबर रख देंगे। इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों कट हैं जो हमारे लगा लिए हैं। दोस्तों अब हम इसको करेंगे सीधा करने के लिए इनमें से एक हिस्से को पकड़ेंगे और इसको इधर इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से को भी इसी तरह से सीधा कर लेंगे और इसको सीधा करने के बाद इसको मशीन पर इस तरह से जमा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जितना चौड़ा यहाँ से है इतना ही चौड़ा हमें यहाँ से रखना है और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। दोस्तों जिस तरह से हमने उसमें कट बनाया है दूसरे वाले हिस्से में, इसी तरह से हम इस वाले हिस्से में भी कट बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो कट हैं हमारे बना लिए हैं। हम इसमें लगाएंगे बेल्ट है जो हमने पहले से ही कटिंग कर रखी है और ये हमारे पास ये कपड़ा है बेल्ट का हमने पहले ही ले लिया है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो इस कपड़े को यहाँ से प्रेस से भी चिपका सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस कपड़े को यहाँ से सिलाई से भी रोक सकते हैं। यहाँ से इस कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर लें और उसके बाद एक पैर की सिलाई लगा दें। तो देखिए दोस्तों ये सिलाई है जो हमारी लगा ली है। उसके बाद इसको एक बार और हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और सिलाई को बिल्कुल यहाँ तक लगाएंगे लास्ट तक। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो सिलाई है उनको लगा लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से साफ कर देंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कपड़े को अलग कर देंगे। हमने इसको यहाँ से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब हम इसको इस जो हमारी बेल्ट है इसको अटैच करेंगे फ्रंट वाले हिस्से में और ये है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जिसमें हमने पॉकेट लगाई हैं और प्लेटें डाली हैं। यह हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। दोस्तों इसमें भी हम जो बेल्ट को लगाएंगे वो गुम लगाने वाले हैं और गुम बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारी बेल्ट है इसको रख देते हैं इस तरह से। फ़िलहाल हमारी ये बेल्ट है इसको इस तरह से रख देंगे और इसको जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा वाला जो कपड़ा वाला हिस्सा है इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से और यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे। और अब सिलाई शुरू करेंगे हम यहाँ से और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए सारे को, बेल्ट के कपड़े को और इस जो हमारा जो पैंट का कपड़ा है फ्रंट का, इसको दोनों को सिलाई से अटैच कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारी सिलाई है इसको लगाने के बाद हम इस बेल्ट के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये कपड़ा ऑटोमेटिक है जो बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये सारा कपड़ा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें जो सिलाई लगानी है हम लगाएंगे सिलाई इस किनार पर। यहाँ से किनार पर सिलाई लगाएंगे और इस सारे कपड़े को किनार की सिलाई से रोक देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है हमने उसको लगा लिया है। ये हमारे फ्रंट वाले हिस्से में बेल्ट लग चुकी है। अब हमारा जो आखिरी काम बचता है इसमें ऊपर की तरफ, उसमें हम लगाएंगे लास्टिक लगाएंगे दोस्तों हम इस कपड़े में। ये हमने पहले ही कटिंग कर ली थी इस कपड़े की। दोस्तों लास्टिक लगाने के लिए हम इस कपड़े को इसमें अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने जो कपड़ा है इसको इस तरह से बिछा लिया है। इस कपड़े को बिछाने के बाद हमारा जो ये बैक वाला हिस्सा है इसको रखेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से
और अब हम यहाँ से एक एक पैर की सिलाई शुरू करेंगे और सारे में सिलाई लगा देंगे। दोस्तों जो हमें रखना कपड़ा इस तरह से है, सिलाई हम लगाएंगे सीधे वाले हिस्से की तरफ। यहाँ से इसको बराबर करेंगे और इस सारे में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और जो हमारा मार्जिन है इसको रखेंगे कपड़े की तरफ और इसके ऊपर हम किनार की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस कपड़े को भी जोड़ लिया है और इस कपड़े को जोड़ने के बाद यहाँ से हम बेल्ट को करेंगे बराबर, यानी इसमें हम निशान लगाएंगे। जहाँ हमारा बेल्ट का जो आखिरी हिस्सा आ रहा है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इसी तरह से दोस्तों हम दूसरी तरफ भी इसी तरह का निशान लगाएंगे। ये हमने है जो निशान लगा लिया है, यानी हमारे दोनों तरफ जो निशान हमने लगा लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो ये हमारी यहाँ पर जो सिलाई से यहाँ तक जो हमारी दूरी पर जो निशान आ रहा है, जैसा कि 1 इंच पर आ रहा है, तो हमें इसी तरह से 1-1 इंच की दूरी पर हमें आगे भी सारे इसी तरह से निशान लगाने हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने निशान है जो लगा लिए हैं। इस कपड़े को इस तरह से एक बार घुमा लेंगे, जैसा कि जो यहाँ पर जो हमारा निशान है, इस निशान को इस तरह से पकड़ लेंगे और इन्हीं निशानों को इसी तरह से पकड़ते हुए हम इसमें किनार की सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने जो किनार की सिलाई है इसको भी लगा लिया है। उसके बाद हम नापते हैं हमारे पास जो लास्टिक है इसका साइज़। देखिए हमारे पास ये लास्टिक है, इसका साइज़ इतना है, यानी इतनी चौड़ी हम लास्टिक को लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से करीब आधा इंच एक्स्ट्रा इस कपड़े को भी काट लेंगे। यानी जो ये हमने निशान लगाया है इससे जो बाहर का कपड़ा है हम इस कपड़े को निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हम पैंट बना रहे हैं जो उसकी जो कमर है वो है 32 इंच की। 32 इंच में से हमने यहाँ पर 16 इंच की जो हमारी बेल्ट है ये बेल्ट लगा ली है। उसके बाद हमारे पास बचता है 16 इंच। और दोस्तों अब हमें जो लास्टिक चाहिए वो चाहिए 16 इंच। 16 इंच में से दोस्तों हमें 3 इंच कम कर लास्टिक लगानी है। तो यहाँ से हम इसको निशान लगा लेंगे और इसको काट कर अलग कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो लास्टिक की चौड़ाई है वो है 13 इंच। तो हमें 32 कमर के लिए 13 इंच की लास्टिक चाहिए होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कपड़ा है और इस कपड़े में से लास्टिक को हम गुम किस तरह से कर देंगे, बस आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लेनी है। दोस्तों अब ये हमारे पास लास्टिक है और इस लास्टिक को रख देंगे हम यहाँ पर और इस कपड़े को एक बार इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से इसको बिल्कुल टच कर देंगे। जो है हमारे पास सिलाई है लास्ट में, इसमें बिल्कुल लास्टिक को टच कर देंगे और उसके बाद जो ये हमारे पास कपड़ा है ऊपर का, इस कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे दोस्तों लास्टिक को इससे अटैच करने के लिए, पक्की वाली सिलाई। दोस्तों अटैच हो चुकी है लास्टिक। सेम इसी तरह से हम इस जो ये हमारे पास इसको इस तरह से बाहर खींच लेंगे और इस कपड़े में भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। बिल्कुल जो ये सिलाई है जो हमारी लास्टिक है ये हमने बिल्कुल सिलाई के टच कर दी है। उसके बाद हम इस कपड़े को ले लेंगे और इस कपड़े को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। ये हमने फ़ोल्ड कर दिया और फोल्ड दोस्तों हमने सिर्फ इतना ही किया है, ये जो हमारी लास्टिक है इससे एक सूती जो कपड़ा है हमने एक्स्ट्रा रखा है बाहर की तरफ, जिस पर हमारी सिलाई आ जाएगी। अब इसको पक्का कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी लास्टिक के दोनों हिस्सों को सिलाई से रोक दिया है। उसके बाद अब हम इसको कपड़े में अंदर करेंगे। दोस्तों अंदर करने का सबसे आसान और सिंपल फॉर्मूला बस यही है, आपको इस लास्टिक के अंदर इस सिलाई के पास बिल्कुल पहुंचा देना है और इस कपड़े को भी इसके साथ गुम इस तरह से अंदर करना है। और दोस्तों बस आपको एक बात याद रखनी है, जो सिलाई है हमारी वो लास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए, वो सिर्फ कपड़े पे ही लगेगी। अगर दोस्तों हमने सिलाई लास्टिक पर लगा दी तो हमारी जो ये लास्टिक है ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी। बस आपको क्या करना है, आपको इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और आपको लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है, बस इस सिलाई को इस कपड़े की बिल्कुल किनार किनार पर लगाना है।
देखिए दोस्तों, इस तरह से जब भी आप इलास्टिक को लगाएंगे तो ये जो कपड़ा है यहाँ पर बराबर आ जाएगा और ये इलास्टिक है जो हमारी छोटी पड़ जाएगी। दोस्तों इसका भी आपको बस क्या करना है, इसको इस तरह से जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को एक चोटी से पकड़ना है और इलास्टिक को अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी इलास्टिक बढ़ जाएगी और ये जो हमारा पिछला हिस्सा है इसमें ऑटोमेटिक सलवटें पड़ जाएंगी जो कि इलास्टिक अपने आप कवर कर लेगी। उसके बाद दोस्तों इसी सिलाई को हम आगे भी इसी तरह से लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी इलास्टिक है इसमें बिल्कुल गुम अंदर हो चुकी है, पैक हो चुकी है, कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल हमने इसको गुम कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इस हिस्से को भी हम पकड़ लेंगे और इस वाले हिस्से को भी पकड़ लेंगे। उसके बाद 2-3 बार हम इस तरह से इसमें जंप मारेंगे और इसमें जंप मारने से फ़ायदा ये है दोस्तों, जो कपड़ा है ऑटोमेटिक ही अपनी जिग पर, अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से रख लेंगे और दोस्तों अब हम इसमें लगाएंगे सिलाई, जो कि हमारी जो सिलाई लगाएंगे हम सिर्फ फैशन के तौर पर, यानी उसको अच्छा सा लुक दिखाने के लिए इसमें सिलाई लगाएंगे। दोस्तों अब हमें सिलाई लगाएंगे एक इसके बिल्कुल सेंटर में, यानी इसके और इसके जो बिल्कुल सेंटर में हम एक सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इलास्टिक में जब भी आप इलास्टिक पर सिलाई लगाएं, अक्सर आपको याद रखनी है इसमें कुछ कमियां ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारी सुइयाँ जो टूट जाती हैं। आपको क्या करना है, एक अंगूठे से इस कपड़े को यहाँ से दाब लेना है और दूसरे से इस कपड़े को इस तरह से खींच लेना है इस तरह से। इसमें जो भी इलास्टिक है बिल्कुल लूज पड़ गई है, अब इसमें सुई पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद इस मशीन को आगे चलाएँ इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों दोबारा से आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको दोबारा से खींचना है और इसको बिल्कुल सारे कपड़े में इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए क्या फिनिशिंग से हमारी जो सिलाई है ये लगी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसी सिलाई को यहीं पर छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें इसमें और अच्छा लुक दें तो आपको एक सिलाई यहाँ लगानी है और एक सिलाई यहाँ लगानी है। तो दोस्तों इसमें भी हम एक सिलाई को और डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो तीनों सिलाइयों को लगा दिया है, अब इसमें बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों हिस्सों को आपस में अटैच कर देंगे, यानी जो हमारा बैक वाला हिस्सा है और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए दोस्तों हम यहाँ से इन दोनों को आपस में ऊपर से ही बराबर करेंगे और एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको मिला देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सिलाई है उसको लगा दिया है और उसके बाद इस तरफ भी आपको दूसरी तरफ भी इसी तरह की सिलाई है जो उसको भी लगा लेना है। उसके बाद सारे जो ये वाला हिस्सा है इसमें सारे में इंटरलॉक करनी है और इंटरलॉक हमें यहाँ से शुरू करनी है। ऊपर से हम इंटरलॉक शुरू करेंगे और इंटरलॉक को यहाँ तक पहुँचा देंगे लास्ट तक। उसके बाद इस कपड़े को जो हमारे इंटरलॉक होने के बाद ये कपड़ा है जो बेल्ट की तरफ, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से यहाँ पर हम इसमें एक टाँका बांध देंगे। तो उसके बाद हमारी जो पैंट का जो सबसे आखिरी काम बचता है वो बचता है नीचे की सिलाई का। ये हम जो इसको नीचे की जो गदरी वाली सिलाई है इसको हम अब लगाएंगे। दोस्तों जब भी आप पैंट की गदरी वाली सिलाई को लगाएं तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको ये जो यहाँ पर दो जॉइंट हैं, एक तो ये जॉइंट है और एक जॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिला लेना है इस तरह से, बिल्कुल आसानी से मिलाना है। दोस्तों यहाँ से किसी कपड़े को भी बिल्कुल भी नहीं खींचना है, कपड़े बिल्कुल खिंचाव नहीं डालना। अगर हम इसमें खिंचाव डालेंगे तो हमारी जो पैंट है अंदर से खिंचाव मानेगी। तो हमें कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है, सिर्फ हल्के हाथ से इस सिलाई को लगाना है और इस जॉइंट को मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पैंट है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमारी पैंट बन चुकी है। ये हमारा उल्टा वाला हिस्सा है। अब हम इसको सीधा करते हैं।
ये देखिए दोस्तों, बनने के बाद जो हमारी पेंट है कुछ इस तरह से सीधा होने के बाद नज़र आएगी। और दोस्तों अभी हमें जो इसकी प्रेस करनी है वो बाकी है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो शेप है प्रेस होने पर ये अलग सी नज़र आ जाएगी। अब हम इसकी प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी प्रेस कर ली है और प्रेस होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी जो शेप है जो अलग से ही फिटिंग वाली नज़र आ रही है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और इस वीडियो में हमने आपको बताया है लेडीज़ पैंट की सिलाई किस तरह से की जाती है, और इसमें हमने आपको 2-3 टिप्स बताए हैं जो आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर वाकई में आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे कोई इसी तरह की अगली वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।